हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल विथ रौनक रंजन में। तो इससे पहले की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि मैं पुरी आया हुआ हूँ, और वो मेरा पुरी का था दूसरा दिन जिसमें मैं घूम रहा हूँ कई जगहों पर पुरी के। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखा चुका हूँ उस दिन का। उसमें से एक वीडियो रह गया था, वो था कोणार्क सन टेम्पल का वीडियो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ उस मंदिर के कुछ रहस्यमयी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में हैं और बस लगी हुई है। जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाया था, मैं बस से आ रहा था, तो बस यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे बस को खड़ा कर दिया जाता है ताकि वहाँ से अंदर में जाने का, टूरिस्ट पैदल ही जाते हैं वहाँ से, चाहे लोग जितने भी जाते हैं वो पैदल जाते हैं, गाड़ी जाने का अलाउ नहीं है। तो रास्तों में वो पूरा 1 से 1.5 किलोमीटर जितना रास्ता है वो पूरा का पूरा दुकानों से भरा हुआ है खचाखच। और उसमें कई तरह की चीज़ों को आप देख सकते हैं इसमें, जिसमें हाथ से बना हुआ कई सारा चीज़ है। घोड़ा ये सब भी हाथ से बनाया गया, उसका ऊन से, और जूट का सामान है। घर में सजाने का कई तरह का चीज़ें हैं, बैग, शंख, ये सब यहाँ पे बहुत खाने पीने का चीज़ें हैं। सारा कुछ आप देख देख रहे हैं, खेलने कूदने सबका है। तो ये अभी हम लोग यहाँ से सीधा जा रहे हैं अंदर। ये देखिए सामने में लकड़ी की कई चीज़ें बनाई हुई है, चटाई, ये सब छोटी छोटी चटाई है। और ये घड़े ये सब है हाथ से छोटे, वहाँ के कुछ ट्रेडिशनल कल्चर वाले घड़े जो वहाँ के लोकल द्वारा बनाया जाता है। कुछ अलग ही स्ट्रक्चर में था वहाँ का जो वो पॉट आप देख रहे थे। और ये सामने से एक पीछे का ये रास्ता है, जब हम लोग निकलेंगे तो इधर से रास्ता घुसता है, लेकिन हम लोगों को अभी जाते वक्त इधर से नहीं जाना था, जाना हम लोगों को बाएं तरफ से था, तो हम लोग बाएं मुड़ गए। बाएं में आप देख सकते हैं कितना खाने पीने का चीज़, और बाएं तरफ में ख़रीदने का सजावट का चीज़ है। ये बैग ये सब वहाँ पे बहुत भरा हुआ था, क्योंकि ये वहाँ पे कोणार्क टेम्पल में, कोणार्क टेम्पल के लोकल का वहाँ का जो सामान रहता है वो सारा था। और तो ये है सामने में कोणार्क मंदिर, और ये हम लोग एंट्रेंस गेट है यहाँ का। और बाएं तरफ में, इस तरफ में, यहाँ पर है टिकट का काउंटर, जहाँ पे हम लोगों को जाना नहीं पड़ा, क्योंकि जो हम लोग के टूरिस्ट गाइड थे वो टिकट पहले से ले चुके थे, उनके पास रहता है, तो हम लोगों को जाना नहीं पड़ा वहाँ पे लेने के लिए। काफ़ी लंबा लाइन था, आप देख सकते हैं वहाँ पे लाइन। और इस तरफ में कोणार्क टेम्पल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर के लिए बनाया गया था, लेकिन ये श्रापित होने की वजह से यहाँ पे पूजा कभी नहीं होता। लेकिन ये कई रहस्यों से घिरा हुआ है, जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं पा रहा है कि ये मंदिर आज तक खुल क्यों नहीं पा रहा। कई लोग प्रयास करते हैं पर इस मंदिर को खोल नहीं पा रहे। ये सामने में शेर है, शेर के नीचे हाथी है, हाथी के नीचे इंसान है, जो कि शेर ताकत का प्रतीक, हाथी बुद्धि का, और इंसान अहंकार का। इस तरह से इनको स्थापित किया गया है। और सामने में ये आप पूरा व्यू देख सकते हैं कोणार्क सन टेम्पल का, और इसका आप नक्काशी देख सकते हैं। ये इसलिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये एक ही पत्थर से कटा हुआ है, और उस वक्त जबकि टेक्निक और उस तरह के औजार नहीं हुआ करते थे, और उस समय इस तरह का नक्काशी बहुत ही अच्छे हाथों में इनके दिया गया था, मज़दूरों के हाथों में, जो कि 12,000 लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे। 12,000 मज़दूरों को इसमें काम करने को दिया गया था, और उन लोगों ने 12 सालों तक इस मंदिर को काम ख़त्म करने का राजा का हुक्म था कि ख़त्म करना है। और ये मंदिर लगभग ख़त्म की तरफ था ये काम, लेकिन
कुछ कारणों से ये फिर भी पूजा में नहीं आ पाया। ये सामने में आप देख सकते हैं ड्रैगन है, क्योंकि वो 12,000 मज़दूरों में कुछ चाइनीज़ मज़दूर भी थे जो कि अपनी कलाकृतियों में अपने कल्चर को दर्शाते हुए नज़र आए, और जो भारतीय मज़दूर थे वो अपनी अपनी कलाओं को जहाँ जहाँ से वो बिलोंग करते थे वो वहाँ वहाँ के अपने अपने लोकल वहाँ के जो उस समय के कल्चर और ट्रेडिशन था उसको दर्शाने का किए। तो उसमें डांस, नृत्य है, संगीत है, जिसमें आप ढोल ये सब भी देख सकते हैं, बजाते हुए लोग हैं। ये सामने का गेट, ये ईस्ट तरफ से पूर्व का दरवाज़ा है, और ये सामने में पूरा व्यू आप देख रहे हैं। ये मंदिर का माना जाता है इसलिए चालू नहीं किया गया क्योंकि इस मंदिर में जब 12,000 मज़दूरों ने 12 सालों तक काम किया तो उसमें से एक उस मज़दूर का पुत्र था जो कि जिसका जन्म होने के बाद से वो अपने पिता को देख नहीं पाया था। तो वो अपने पिता की खोज में जब निकला तो उसको पता चला कि वो उसके पिता यहाँ हैं, तो वो यहाँ पर पहुँचा, और जब वो यहाँ आया अपने पिता को कहा चलने को, तो वो उसके पिता है सो जब जाने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं जब तक काम को पूरा नहीं करूँगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो वो भी काम में शामिल हो गया, और जब राजा को ये बात पता चला कि 12,000 मज़दूरों के अलावा भी कोई इसमें शामिल था, तो उन्होंने 12,000 मज़दूरों को फांसी का हुक्म दे दिया। तो उस लड़के ने अपने ऊपर इसका पूरा इल्ज़ाम लेते हुए वहाँ से मना कर दिया राजा को कि आप किसी को भी ये सज़ा मत दीजिए, मैं अपने ऊपर ये सारा लेता हूँ, और ये छत पर से वहाँ से वो कूद गया था और अपना जान दे दिया था। तब से ये मंदिर आज तक श्रापित है और कभी भी इसमें पूजा नहीं हुआ, ऐसा वहाँ के गाइड ने हमें बताया। और ऐसी मान्यताएं हैं। आज कई सालों से ये खुलने का प्रयास हो रहा है और अभी भी हो रहा है, अभी भी इसमें काम चल रहा है। ये आप घोड़े को देख सकते हैं सामने में, जो 7 घोड़े होते हैं सूर्य भगवान के, उनको बनाया गया था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसको पूरा ध्वस्त कर दिया है। आप देखे होंगे इस तरफ में भी 2 घोड़े थे जिनको तोड़ दिया गया है। आप देखिए, ये देखिए किस तरह से पूरा हम लोगों के ट्रेडिशन को और हम लोगों के जो प्राचीनता थी और इतने भव्यता थी उसको खंडर किया गया है। और ये दक्षिण द्वार है इस तरफ, जहाँ पे 2 घोड़े आपको सामने में दिखाई दे रहे होंगे। ये यहाँ पे अस्तबल हुआ करते थे, घोड़े के अस्तबल पीछे तरफ में। अभी वहाँ कुछ नहीं है, वो खाली है, बंद पड़ा हुआ है, उधर जंगल हो गया है। और ये चक्र जो कि 12 जोड़ों का है, ये 12 जोड़ों का चक्र आपको समय दर्शाता है। और ये जिस तरह से नक्काशी किया गया है वो सूर्य भगवान पे समर्पित है। तो जब जिस जिस सीजन में, जिस ऋतु में सूर्य का जिस किरण कहाँ पड़ना चाहिए उस हिसाब से पूरा साइंटिफिकली बनाया गया है कि दक्षिण में कब वो सूर्य पड़ेगा और बाकी में नहीं पड़ेगा, पूर्व में कब पड़ेगा, दक्षिण में कब पड़ेगा, ये सारा उस तरह से बनाया गया है। ये सामने में इधर से जाने का रास्ता था पर आगे में बंद है, उधर कुछ भी नहीं है। और ये दक्षिण द्वार का कहा गया कि वहाँ पे आक्रमणकारियों ने उस पर हमला कर दिया था इस मंदिर पर, तो राजा के द्वारा उस द्वार को बंद करवा दिया गया, और इसलिए ये द्वार आज तक बंद है। और ऊपर में आप एक शेर को देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा एक ताकत का प्रतीक है। और जो हमने ये अभी यहाँ पे काम चल रहा है, अभी मंदिर में ऊपर में भी और अंदर में भी काम चल रहा है, इसलिए अलाउ नहीं था कहीं पे भी जाना। और वो आपने पुरी में जो मंदिर को देखा था, जगन्नाथ मंदिर को, अगर आपने नहीं देखा मेरे पहले का वीडियो तो ज़रूर देखिएगा। और उसमें आपने अगर देखा है तो वो जो मंदिर है जगन्नाथ धाम, वो उसका वो पूरा जिसमें जगन्नाथ भगवान स्वयं बैठे हुए विष्णु भगवान, तो उनका रथ है ये। और ये रथ यहाँ पर है और वो पूरा एकदम सीध में ही बनाया गया है वो। और यहाँ पे चक्र में मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं आगे दिखाता हूँ अभी। ये सामने में मूर्ति है और कई तरह से इसको भी ध्वस्त कर दिया गया है, पूरा हाथ ये सब को तोड़ दिया गया है ताकि पता न चले ये किस चीज़ का मूर्ति था और किस के द्वारा बनाया गया था। इस सब चीज़ को हम लोगों का इतिहास को मिटाने का कोशिश किया गया है। ये सामने में जो सूर्य भगवान के 2
पत्नियाँ थी, छाया देवी और माया देवी, ये उनका मंदिर है। वो माया देवी का छाया देवी का मंदिर है वो पीछे में, और सामने में माया देवी का मंदिर है इस तरफ में। यहाँ पर भी लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, पर यहाँ पर भी कुछ नहीं है, वही नक्काशी किया गया है, क्योंकि मंदिर तो कभी हुआ ही नहीं है। ये इस तरफ से इसका पश्चिम के तरफ में हम लोग हैं, जब सूर्य ढलने की तरफ में जाता है तब इधर से पड़ता है इस तरफ, बाकी तरफ में नहीं पड़ता है उस समय। ये देखिए 8 पतली घड़ी तिल्लियाँ हैं और 8 मोटी, जो कि समय को दर्शा रही हैं। ये 24 घंटा में पूरा का पूरा दिखाता हुआ, 12 पर, 1:30 पर, 3 पे, 4:30, 6 इस तरह करते हुए समय को बताता हुआ चल रहा है। ऊपर में एक मैग्नेट हुआ करता था, जिसका माना जाता है इसके ऊपर से कभी भी विमान को नहीं गुजरने दिया जाता था, क्योंकि विमान उसका में मैग्नेटिक पावर इतना था कि वो विमान को खींच लेता था। तो ये जब अंग्रेज़ों को पता चला तो उन्होंने ये को तोड़कर उस मैग्नेट को यहाँ से उठा कर ले गए वो यहाँ से। और वो जो टूटा हुआ अवशेष है, ये इस तरफ में गिरा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे। उसको जब तोड़ा गया तो कई सारे और भी चीज़ें टूट गई, तो वो वहीं पे गिर कर रह गई और मैग्नेट को ले जाया गया यहाँ से। क्योंकि उसका समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या पावर है कि वो उस विमान को भी पास नहीं होने देता है किसी भी चीज़ को ऊपर से उड़ने पर। तो इसलिए वो ऊपर में खाली था, मंदिर के ऊपर में भी पूरा कुछ नहीं है। पहले वहाँ पे एक मैग्नेट रखा हुआ था बहुत बड़ा सा, और नक्काशी तो बहुत ही अच्छे से किया गया है यहाँ पे। ये इसका उत्तर दिशा है, जहाँ पे पहिए हैं उत्तर में, और दक्षिण में पहिए हैं पूरा। और ये सामने मूर्ति जिसका हाथ टूटा हुआ है और शायद सर भी नहीं है। और ये सामने में आप देख रहे हैं, यही यहाँ का अवशेष है जो ऊपर से गिराया गया था। फिर वहाँ से हम लोगों का समय हो गया था तो हम लोग वहाँ से निकल कर चल दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं।